जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी, जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी, और पूरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद कराते। बोले ये अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहां किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि। लक्ष्मी जी ने देखा महाराज सबरे पुजारी, अर्चक, साधक लेट लेट तक सो रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना वस्त्रादि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, इसको यहां नहीं आऊंगी मैं। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ हैं, पैर बच, जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना, पवित्र रहना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने, कल अगर आपने पहन लिए, लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। इतनी भी अपवित्रता लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, इसके यहां मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके जा रहे, सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोले हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोली ये सब बात नहीं करो, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारे व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहां प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं। सबने पवाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी, तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजती हैं सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में, भ्रमण करते करते वो घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम, ये झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहां पर चले जाओ, इन पर कृपा करो, पर भैया इनके यहां तो भक्ष भक्ष भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहां बैठ करके प्रसाद पा रही, हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी। नाक फूल गई, बलराम जी की नाक फूल गई। महाराज आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आके बैठ गए। तो लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती हैं। जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन से ही नहीं उठे, नाक फुला के बैठे हैं। जगन्नाथ जी बोले भैया आ जाओ, भोग आए गए, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। तो क्यों, क्या हो गया? अब क्या बोले, अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहां आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? जगन्नाथ जी बोले भाई कोई बात पे बुरा मान गए जे, तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया कहा भयो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहां जाके प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया, कहां शुद्धता कहां अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे।
अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए, यदि पाऊं तो भैया नाराज बैठे, भैया कहेंगे मैं नाराज हूं, इससे को कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी पा रहा है, और नहीं पाऊं तो लक्ष्मी जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं कि मैंने बनाया, ये पा क्यों नहीं रहे। जगन्नाथ जी बोले लक्ष्मी जी को तो मना लिया जाएगा बाद में, पर ये नहीं माने ना, ये तो शेषनाग हैं, इनको ज्यादा ही क्रोध आ गया तो जोर से सिर हिला देंगे, प्रलय और हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा देखो भैया नहीं पा रहे तो हम भी नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी बोली कोई बात नहीं। एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने बनाया, फिर नहीं पाया, तीसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने प्रसाद पधराया, फिर नहीं पाया। तो लक्ष्मी जी बोली भाई कोई बात है तो हमसे बोलो सीधे, ये प्रसाद रोज छोड़ देना ये कैसा तरीका है आपका नाराज होने का। कहीं बलराम जी बोलते हुए सुन लिए लक्ष्मी जी ने कि भाई इनके हाथ का बना हम नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के जगन्नाथ जी से कहा देखो संपूर्ण जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने की सेवा हमारी, और आपके भैया कह रहे हैं कि हमारे हाथ का बना पाएंगे नहीं, जब हमारी सेवा लेनी नहीं तो फिर हम यहां क्यों रहें, इसलिए आप हमको आज्ञा दें। अब हम जहां हमारा सुख है हम वहां चले जाते हैं, हम चले जाते हैं श्री क्षेत्र से। जगन्नाथ प्रभु कुछ, अच्छा जगन्नाथ जी को भी लीला करनी है इसलिए वो कुछ नहीं बोले। अब कुछ नहीं बोले तो लक्ष्मी जी समझ गई, बोले मौन मतलब हां ही होता है। लक्ष्मी जी बोले ठीक है आप लोग शयन करो। रात्रि का समय, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली अब हम जा रही हैं, और मंदिर से श्री लक्ष्मी जी चली गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। महाराज जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे ही उठे तो क्या पाया, नीचे फर्श पे पड़े थे। कहां सोने के सिंहासन पर सोते थे, सोने के बिस्तर पर सोते थे, बढ़िया लत्ता पहन के रहते थे, गले में स्वर्ण की मालाएं, हाथ में स्वर्ण के कड़ूला, पाम में स्वर्ण के कड़ूला आदि सब पहन के सोते थे। लेकिन लक्ष्मी चली गई तो सब चला गया। सवेरे उठे तो फर्श पे पड़े थे। बलराम जी बोले लाला जी कहा है वो, हमारे सिंहासन वगैरह कहां चले गए। ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई ना, लक्ष्मी तो मतलब सब होता है। बलराम जी ने अपनी तिजोरी जाकर के खोली, सबरे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सब आयुध चले गए, फटे पुराने मैले कुचैले बिना धुले महीनों के सालों के वस्त्र पड़े थे। और यही होता है, लक्ष्मी जाती है तो यही रह जाता है। लेकिन बलराम जी भी अपनी पूरी उसमें थे, बोले कि हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जैसे हैं वैसे रह लेंगे, कोई लक्ष्मी जी के जाने से हम पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चल लाला भोजन को समय है, प्रसाद पामे। ठाकुर जी बोले कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती है, लक्ष्मी चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ तो हम पे कोई बनावी कमी, हम दोनों मिलके बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में, जाकर के देखा तो महाराज वहां से अन्न दाल चावल सब चले गए, क्यों सब लक्ष्मी से ही आते हैं। कहां तक कहें चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई अपने साथ। अब तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए, क्यों मंदिर की श्री भी चली गई। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे हैं अपने सिंहासन पर, भूखे प्यासे बेचारे, आंख बाहर निकल आई। बलराम जी बोले लाला, बोले हाँ 2 दिन है गए लाला, भोजन ना एक कियो, और 2 दिन पहले गुस्सा में ना कियो, 4 दिन है गए, और कछु है भी ना, कहा करें। देखो इस बात को कोई ऐसे मत ले लेना, लोग सोचने वाले भी लेते हैं, बताओ महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं, वो साक्षात ब्रह्म है। लक्ष्मी जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लक्ष्मी जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठाकुर जी पर ठाकुर जी बलराम जी को भी बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हे दृष्टि से मत देखो, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम है सके, बोले कहा। बोले समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है जहां पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। बोले हाँ, मैंने एक बार देखा था वहां पे लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। आपकी आज्ञा हो तो वहीं चलें, कछु तो मिल जाएगा। लाला पूरी दुनिया काकेगी, बताओ कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं ये। बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे, कछु तो मिलेगा, पेट तो नहीं भरेगा हमारा।
लक्ष्मी जी तो आएंगी नहीं, नाराज होके चली गई। बलराम जी बोले हाँ हाँ जान दे, ये बहू क्यों बड़े नखरे हैं, चली गई तो काम का भूखे रहेंगे, चल लाला मेहनत करके उद्यम करके भिक्षा मांग के पालेंगे। और श्री कृष्ण बलराम दोनों छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और स्वर्ग आश्रम के बाहर कटोरा लेके बैठ गए, कोई कुछ तो दे जाएगा। ठाकुर जी और बलराम जी अपनी झोली फैला के जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, मैया तेरा भला हो कुछ दो। और कोई कुछ नहीं दे। एक ने तो डांट दिया, बोले हे छोटे बालकों क्या करते हो, विद्यालय जाया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो, क्या बचपन में आके बैठ गए हो यहाँ पे। बलराम जी बोले लाला ही तो बहुत डांट रही है। ठाकुर जी मनी मन कहे और कर लो अपमान लक्ष्मी जी का। इतने में ही एक महात्मा आए, उन पर धन तो था नहीं, उनके पास में बस मूड़ी थी, महात्मा जी के पास भेल थी, भेल। ठाकुर जी ऐसे झोली फैला के बैठे, बलराम जी भी। तो महात्मा जी ने क्या किया, ऐसे करके लो बच्चों लो पालो, पेट भर लो। बलराम जी बोले लाला एक समय को भोजन तो मिल ही गयो। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा, ए पवन देव जोर से बहना प्रारंभ करो। ऐसी जोर की हवा चली महाराज, सबरी मूड़ी उड़ गई। बलराम जी और ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, मूड़ी सबरी उड़ गई। बलराम जी बोले लाला ये क्या हो गया। बोले भैया हम संकोच में कुछ कहते नहीं, आप बड़े भैया, पर हम एक बात कहें, ये लक्ष्मी के बिना सब हाल हो रहा है हमारा। ठीक है बहू है, आपने समझा देते, आप भी बिल्कुल नाक फुला के बैठ गए, गुस्सा है के बैठ गए, चली गई बेचारी। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो फिर सब ठीक है जाएगा। अरे ना बेटा कोई बात नहीं, हम तो क्षमा मांग लेंगे, तेने पहले क्यों ना कही मोते। ठाकुर जी बोले अब कोई बात नहीं, अब चलते हैं, ढूंढे उनको कहां है। पूरे पुरी में ढूंढा, कहां है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उसी कन्या के घर में थी, उसी घर में थी जहां देख करके बलराम जी को हीन भावना आ गई थी। बलराम जी लेके गए, लाला यही घर में बैठी जब मैंने देखी काई। वहां जाकर के देखा तो महाराज उस घर में बिल्कुल जैसे मंदिर की रौनक होती है, ऐसी रौनक उस घर की हो रही थी। फर्श लगे हुए हैं, बढ़िया सोने चांदी के बर्तन रखे हैं, एक जगमगा रहा है मणियों से पूरा घर भवन। और बाहर बैठ करके उस महिला के जिसके ऊपर कृपा की थी लक्ष्मी, उसके बालक भर भर के सामग्री दे रहे हैं लोगों को, भोजन की सामग्री, वस्त्र ले जाओ, ये ले जाओ, कोई गरीब कन्या के लिए धन ले जाओ, राशि ले जाओ, सोने की मोहर ले जाओ। लक्ष्मी जी बैठी है घर में। ठाकुर जी बोले अब लक्ष्मी जी तो नाराज हैं, भैया एक काम करें हम भी लाइन में लग जाएं, कछु मांग लें, लेके चल दें। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे कतार में, भीतर से लक्ष्मी जी को देख के दया आ गई। मेरे प्राणनाथ, ये चाहे तो सर्वसमर्थ हैं, परंतु बलराम जी को बताने के लिए पूरी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आई और दोनों को इशारा किया, आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले देख बहू तू नाराज मत हो, हम ते गलती है गई, और वैसे गलती तेरी भी कम नहीं, तो को नहीं जानो चाहिए ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली दाऊ दादा, ठाकुर जी के लिए सब अलाव है, हमारे लिए इतने बंधन। वे किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहां पर जात पात नहीं देखी जाती, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि भजने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य कौन है, सब पर वो अनुग्रह कर सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर इतनी रोक टोक क्यों। और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देखना चाहिए कि वो है कैसा। कहां आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, और वो देर देर तक सो के उठ रहे हैं, उनके यहां शुद्धि नहीं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक महीना एक ही धोती में निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ, और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा ना हो। हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वो शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मान गए, जैसी आपकी इच्छा। बोले नहीं, आज के बाद हम आपसे एक नियम चाहते हैं। क्या? बोले श्री जगन्नाथपुरी में नियम कर दीजिए। बोले क्या? जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा उसी महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा, दोनों को समान
फल मिलेगा। और यहां महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठ करके पालें तो दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। महाप्रसाद पाते ही, अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पर पुरी में आकर के कोई एक तिनका भी यदि महाप्रसाद का पाले तो उसको सर्व साधनों का फल प्राप्त हो जाए। और किसी भी प्रकार से यह ना देखा जाए कि कौन किस वर्ण का है, वो स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए। हम सबको हृदय लगावें। अगर ये सब आपको मंजूर हो तो मैं राजी हूं। राजी हुए और तब से श्री जगन्नाथपुरी में ये सब नियम नष्ट कर दिए गए। महाप्रभु जी सबके लिए सुलभ हो गए। एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, सुदामा और कृष्ण, संदीपनी उपाध्याय इनके गुरु जी। लेकिन एक शिष्य सोने की नगरी का राजा है, पूरे विश्व का अधिपति भगवान है, और एक शिष्य एक फूटी सी झोपड़ी में रहता है। एक बार संदीपनी विद्यालय में जब कृष्ण सुदामा पढ़ते थे तब भृगु ऋषि पधारे, सबसे क्रोधी ऋषि, और आकर के गुरु मां से भिक्षा मांगी। माते भिक्षाम देहि, माता भिक्षा प्रदान करो। मां ने मन में विचार किया कि अभी सामग्रियां तो इतनी नहीं कि मैं भिक्षा दे सकूं। मना कर दिया, बोले भगवान आप कल आ जाना, आज तो भिक्षा के लिए सामग्री नहीं है, शाम को जब आ जाएगी तो कल आपको प्रदान कर दूंगा। अब भृगु ऋषि तो क्रोधी, उनको तो जब मांगे तब चाहिए। नेत्र बंद करके उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, क्या इतनी बड़े गुरुकुल की रसोई में कुछ भी नहीं है। तभी उन्होंने पाया कि वन जाने वाले बालकों के लिए पोटली में मैया ने चने रख रखे हैं, कि जो बालक वन में जाएंगे पुष्प तोड़ के लाएंगे, लकड़ी तोड़ के लाएंगे, वो चने खा लेंगे वन में जाएंगे तो। उनके लिए चने रखे थे। भृगु ऋषि बोले बालकों की ज्यादा चिंता है, एक ऋषि द्वार पर आया उसकी चिंता नहीं है। थोड़ी दूर जाकर के अपने कमंडल के जल से श्रापित कर दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो निर्धन हो जाएगा। जिस समय भृगु ऋषि श्राप दे रहे थे, सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के पीछे बैठ करके कुछ पुष्प तोड़ रहे थे। जैसे ही श्राप दिया, सुदामा जी पहले तो चाहते थे कि मैं जाकर के ये संकेत कर दूं कि भाई उन चनों को मत खाना, उनको शाप लगा है। लेकिन तभी गुरुकुल जाते समय देखा कि सामने से अपने दोनों कमर पर पोटलियां बांध करके कृष्ण चले आ रहे हैं। सुदामा जी बोले लाला कहां जा रहे हो? बोले आज तोकू और मोकू वन में जावे की सेवा मिली है, मोए और तोए वन से पुष्प और तुलसी तोड़ के लानी है, लकड़ी तोड़ के लानी है। चल देख, गुरु मैया ने वन में खावे के काजे चना भी दिए, दोनों प्रेम से पाएंगे और प्रेम से वहां से बढ़िया सब कछु लेके आएंगे। आज बालकन में हमारो नंबर आया हो वन में जावे को। सुदामा जी की नजर पोटलियों पर पड़ी, बोले कन्हैया कहीं खा नहीं ले, फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होके वृक्ष बन गए, कोई भी खाएगा तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, मेरो कन्हैया खा लेगो तो लक्ष्मीहीन है जाएगो। सुदामा जी जिद करने लगे, बोले सुन तू बाकी के सामान रख अपने पास, ये पोटली मोह दे दे मैं बांधू अपने कमर पे। ठाकुर जी बोले क्यों, मैंने बांध तो रखी। बोले तेरो भरोसा ना है, तो को भूख लगेगा तो मेरे बटके ने खा जाएगो, मोकूद है, जब भूख लगेगी तो दोनों बांट के खाएंगे। और जिद करके सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। वन में वृक्षों की लकड़ी तोड़ रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं। सुदामा जी मौका ढूंढ रहे हैं, कब मौका मिले मैं भागूं एकांत में चने खा लूं। तभी जोर की बारिश होने लगी। बारिश के कारण ठाकुर जी तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए। अरे आजा सुदामा यहीं खड़ो है जा, बहुत वर्षा है रही है। पर सुदामा जी एक बगल में एक और विशाल वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए, डाल पर जाकर के बैठ गए। वर्षा हो रही थी, ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, दूसरे वृक्ष के ऊपर सुदामा जी बैठे हैं। सुदामा जी बोले यही सही समय है, और पोटलियां खोल करके सुदामा जी खाने लगे। ठाकुर जी ने देखा, ए सुदामा मेरे उचना है में खा मत जाइयो, रुक जा, बरसा रुकंद मैं हूं, आ रहा हूं ऊपर। लेकिन सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले लाला तू सदा प्रसन्न रहे, मेरे बट की लक्ष्मी भी तेरे पास आ जाए, तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवे, मेरे लाला को कभी रोनो नहीं पड़े, कभी उदास नहीं हो, कभी दुखी नहीं हो। यही मेरी मित्रता को उपहार में अपने कृष्ण को देना चाहूं। और उपहार के रूप में सुदामा जी ने मानो अपने जीवन में प्राप्त होने वाली समस्त लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के चरणों में पधरा दी।
और दोनों पोटली के चने स्वयं सुदामा जी खा गए। द्वारिकाधीश कृष्ण उस दिन तो सोच रहे थे कि सुदामा, तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे भी चने थे उसमें, पा गया। सुदामा जी क्षमा मांगने लगे, बोले माफ कर दे लाला, भूख ज्यादा लगी, हमारे खा गए हो, लेकिन वास्तविकता कौन जाने। सुदामा जी महाराज फटी टूटी झोंपड़ी में रहते हैं, उधरी हुई धोती पहनते हैं, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसे घर में रहते हैं। पत्नी बोली द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाते क्यों नहीं कभी उनसे मिलने। सुदामा जी बोले कहीं मेरी दशा देख करके कोई ये ना सोचे गरीब है, भिखारी मांगने आया, इसलिए मुझे अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं कृष्ण का सखा हूं। अब कृष्ण तो बढ़िया राजकीय वेश में रहता है और मैं ऐसे रहता हूं, कोई मुझे देख करके कहीं ये ना सोचे ये कैसा सखा ठाकुर जी का, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहीं से ही उनको भज लूं, उनके पास ना जाऊं। सुदामा जी की पत्नी ने सौगंध दे दी, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ द्वारिकाधीश से मिलके आओ। पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी आज विचार करने लगे, जाऊं? कृष्ण ये तो नहीं सोचेगा कि कहां से आ गया, कुछ मांगने आया है। कृष्ण तो नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी पटरानियां, उसके राज्य के लोग, महामंत्री आदि ये सब तो नहीं सोचेंगे। सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन पत्नी की सौगंध है तो निकल पड़े। पत्नी ने 4 घरों में जाकर के अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल लिए, जानबूझ। क्यों? ताकि जब ये पोटली द्वारिकाधीश देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के चावलों को देख के पहचान जाएंगे कि एक दाना भी सुदामा के घर का नहीं है, थोड़ी तो कृपा करेंगे मेरे ऊपर। सुदामा जी पोटली दबाए निकल पड़े। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चल करके द्वारिका की ओर जा रहे हैं। चलते चलते महीनों बीत गए सुदामा जी को। तभी एक व्यक्ति से बोले भैया द्वारिका नगरी कितनी दूर रह गई है अभी यहाँ से। व्यक्ति हंस करके बोला भगवान आप गलत आ गए हो। बोले गलत, कितनी दूर आ गए? बोले अभी आप कम से कम 50 कोस और पीछे जाओ, वहां से एक रास्ता मुड़ेगा, वो द्वारिका को जाता है, आप तो कहीं और पहुंच जाओगे अभी। सुदामा जी महाराज बोले भले पधारे भैया द्वारिकाधीश। चलते 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 मैं तो वैसे ही आधो जाऊंगा, मुंह तो लगे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मैं द्वारिका पहुंच ही ना पाऊंगा। अब लाला तू वैसे तो हमारे हृदय में बैठो है, चल के तो हम पता ना कब पहुंचेंगे, लेकिन लाला तेरी अगर इच्छा हो तो तू ही बुला ले अब मुंह को। और ऐसा कह के सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे लेट गए। जैसे ही लेटे थोड़ी बहुत देर में ही उनको थोड़ी ध्वनि सुनाई देने लगी। नेत्र खोल करके देखा, सोने की नगरी है, चारों ओर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है। सुदामा जी महाराज थोड़े प्रसन्न हो गए, बोले भैया ये कौन सी नगरी है? किसी व्यक्ति से पूछा ये कौन सी नगरी है? बोले भगवान ये द्वारिकापुरी। मेरे कृष्ण मित्र की नगरी द्वारिका? बोले हाँ ये द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका। सुदामा जी तो नाचने लगे, जय हो वारे कन्हैया तेरी कृपा। भैया ये द्वारिकाधीश कहाँ बैठे होंगे? बोले सामने जो महल दिख रहा है इसी के राजा हैं द्वारिका, आप चले जाओ। सुदामा जी गए द्वारपालों से जाकर के बोले भगवान मेरी फटी हुई धोती और मेरे पतले दुबले तन को देख करके आप ये मत सोचना मैं गरीब हूँ कुछ मांगने आया हूँ, पहले ही स्पष्ट कर दिया मैं कृष्ण का सखा हूँ। हम दोनों एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, नाम मेरा सुदामा है। आज अपने सखा से मिलने आया हूँ, आप कृपा करके उनको जाकर के ये बता दीजिए। और सुनिए, यदि वो बहुत व्यस्त हो तो उनको परेशान मत करो, आपके इतने बड़े महल में कोई खिड़की हो वहां से मुझको उनका दर्शन करा दो, मैं तो केवल उनको देखने आया हूं। द्वारपालों ने बंधुओं ससम्मान सुदामा जी को बिठाया। कहा महाराज द्वारिकाधीश प्रसाद पा रहे हैं, हम फिर भी निवेदन कर देते हैं। भीतर जाके द्वारपालों ने जैसे ही बताया द्वार पर आपके सखा आए हैं, बचपन के मित्र हैं, नाम उन्होंने सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान खा रहे थे, खाते खाते रुक गए। बोले क्या नाम बताया? बोले सुदामा। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं बाहर? बोले हाँ नाथ सुदामा जी आए। आप प्रसाद पा लीजिए, हमने उनको कह दिया है आप जब निवृत्त हो जाएंगे तब दर्शन कराएंगे। भगवान बोले प्रसाद ये आवश्यक है? मेरे मित्र आए सखाएं बाहर खड़े, तुम उनको बाहर ही छोड़ के आ गए। भगवान आज पहली बार बीच प्रसाद से उठ गए, दौड़े। महामंत्री सेनापति पत्नियां सब दौड़ रही हैं, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भागे? द्वार पर दीनहीन सी अवस्था है, सुदामा जी खड़े। भगवान ने जाकर के हृदय से लगा ली। बार बार उनके मुख को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। अपने गले में गलवैया डाल करके लेकर के चल रहे हैं, फिर चलते चलते पता नहीं क्या होता है ठाकुर जी फिर रोकते हैं, फिर हृदय से लगा लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर हृदय।
बार बार हृदय से लगा रहे हैं और रोने लग रहे हैं ठाकुर जी। रुक्मणी आदि पटरानियों ने ऐसा दृश्य पहले द्वारिका में कभी नहीं देखा। सुदामा जी को ले जाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने अपने नेत्र के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया और संपूर्ण जल द्वारिका के चारों दिशाओं में छिड़क दिया। बोले हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी के चरणों का चरणामृत। सुदामा जी कह रहे हैं लाला मैं इन सबके योग्य ना हूं, ये सब कहा कर रहा हो भैया। ठाकुर जी बोले आप किसके योग्य हो और कौन किसके योग्य, मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहे हैं करने दो। जो लक्ष्मी सदा के लिए विहीन हो गई थी उस वही लक्ष्मी आज सुदामा जी के चरण पहुंच रही है। भगवान की सुदामा जी की थोड़ी मैत्री चर्चा हुई। सुदामा जी से भगवान ने पूछा सुदामा जी ब्याह ब्याह हो गए आपके? बोले हाँ लाला है क्यों ब्याह। बोले ब्याह कर लिया, हमको नहीं बुलाया। बोले लाला कर्जा लेके ब्याह कियो और वह ब्याह में भी सबन को भोजन करावे के चक्कर में मैं और तेरी भाभी तो भूखे ही रहे। 4 दिन बाद पड़ोसी ने आके भोजन दियो तब जाके तो पेट भरो। अब वहां में तो को बुलाते तो लाला तो पवानो तो बहुत दूर की बात, अब तू आतो तो तेरे संग घोड़ा आते, सैनिक आते, इनको ही नहीं पवा पाते। ऐसे ब्याह में फिर हम कैसे बुलाते लाला, हमारे निमंत्रण ना दियो। मेरी छोड़ लाला, तू बता तेने ब्याह कर लियो? भगवान बोले हमारे ब्याह की मत पूछो, जैसे आपका ब्याह बताने लायक नहीं ऐसे हमारे ब्याह भी बताने लायक नहीं। बोले नहीं नहीं लाला बता ब्याह। ठाकुर जी सब ग्वालन से पूछने भैया जाऊं कि नहीं जाऊं होरी खेलवे। सब ग्वाला बोले लाला जानो तो चाहिए। ठाकुर जी बोले मुंह को बुला के कौन गए हो? तो कोई बोलो कि विशाखा बुला के गई। बोले अरे वाह गोबर चोटी के बुलावे पे नहीं जाऊंगा मैं। मधुमंगल बोलो बोले विशाखा बुला के गई है। ठाकुर जी बोले वाह गोबर चोटी के बुलावे पे नहीं जाऊंगा। ललिता बुला के गई है। बोले बहू ऐसी है, बहू के बुलावे पे नहीं जाऊंगा। सबरी गोपीन के नाम बोल दिए, इतने में श्री रामा आयो। बोले मैं बताऊं कौन बुला के गया है? बोले कौन? करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी तो बरसाने की छोरी राधा गोरी। भैया अभी हमारे लाला के हम सब ग्वाला हैं, क्या लाला को बताओ कि किशोरी जी इशारों करके गई हमको लेके चले बरसाने? बताओ। हो करके इशारों बुलाए गई, इशारों बुलाए गई। कौन? बरसाने की। सब्सक्राइब। बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की प्यारे गिरधरलाल। और बताना और कहा कह रहे हो, और बताना और कहा कह के गए हो मेरे बारे में। फिर घूम फिर के आएंगे फिर पूछ अच्छा और भी कछु कही का मैंने मेरे बारे में। अब ठाकुर जी घूम घूम के श्री रामा से पूछ रहे अच्छा इशारों करके गई? बोले हाँ। और भी कछु किया का? और भी कछु कह रही का? बोले हाँ। कहा करी नहीं बताना। श्री रामा कह रहे जो कान्हा मेरो काम न जाने, 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 ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, कान्हा मेरो काम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने। लाला कह के गई अगर लाला को मेरो काम ना है पता हो तो बताए दियो। ठाकुर जी बोले अच्छा हाँ बता के गई। पूछो बरसानो बताए गई रे, 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 पूछो बरसानो बताए बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। लाला कह रहे हैं सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधे जो प्यारी, सब सखियन में राधे जो प्यारी। मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई,
के मन को लुभाए गई रे, भगवान के मन को लुभाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। अब ठाकुर जी महाराज तैयार है गए, बोले चलो श्री जी बुला के गई हैं तो हम जाएंगे। अब लाल जी जा रहे हैं होरी खेलवे बरसाने, और नंदगाम के सब लाला तो कह रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के, बोले लाला बरसाने जा तो रहो लेकिन हमारी नाक कटवा के मत आ जाइए। अब ये हमारे ब्रज को रसिया है, ब्रज में रसिया गावे के कुछ नियम हो, मैंने ध्यान से सुनियो। जब हम कहेंगे हो वारे रसिया तब आपको कहना हारे वारे रसिया, और फिर आगे बताते रहेंगे, न प्रेम से गाओ। बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। सब ब्रजवासी कह रहे हैं बोले लाला बरसाने जा रहा हो, हमारी लाज रख के आइयो। कोई ठाकुर जी को मुकुट बांध रहा है, कोई ठाकुर जी को फेंटा बांध रहा है, कोई गुलालन के बढ़िया सुंदर ठाकुर जी को फेंटान में भर भर के दे रहा है, कोई पिचकारी ला करके दे रहा, बोले लाला लाज रख के आइयो हमारी। और सब ब्रजवासी गा रहे हैं ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है, ओ ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है। अरे हारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है। सबको कहनो है हम्बे ब्रज की तो है। का कहनो है? हम्बे हम्बे, ये ब्रज को शब्द है हम्बे। अरे हारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है, अरे हारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है, अरे लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है, लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है, लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है, हाँ ब्रज की तो है, लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है, लाज मुकुट वारे ब्रज की। ठाकुर जी को बल बता रहे हैं, बोले लाला तू एरो गैरो ना है तो कुछ जीत के आनो है, बरसाने की सबरी गोपीन को मजा चका के आनो है। लाला तू एरो गैरो नहीं है। ठाकुर जी बोले हम कौन है? बोले हम जय जय हैं। कौन है? कल होरी के रसिया की। लाला मैंने नकबे गिरिराज जी धारण करी और यूं कह रहा हम जय जय हैं। जय जय एरो गैरो थोड़ी होवे, कैसे होवे जय जय? चंद्र सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंद्र सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंद्र सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंद्र सूरज तेरो ध्यान धरत है। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, ओ चंद्र सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंद्र सूरज तेरो ध्यान। और लाला चंदा सूरज तेरो ध्यान धरे, और कौन ध्यान धरे? ध्यान धरे नव लख तारे, हाँ ध्यान धरे नव लख तारे, ध्यान धरे नव लख तारे, हो ध्यान धरे नव लख तारे। हो ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है, हाँ ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है। अरे हारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है, अरे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है, अरे हारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है, लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है। हाँ वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया,
अरे हाँ प्यारे रसिया, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है लाला। इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, हाँ इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर। अरे हाँ वारे रसिया, वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, वारे रसिया। इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर, इंद्र ने कोप कियो ब्रज ऊपर। तब लाला जब इंद्र ने कोप कियो हमारे ब्रज के ऊपर, तब कहा भयो, तब गिरिवर कर पर धारे, हाँ तब गिरिवर कर पर धारे, हाँ तब गिरिवर कर पर धारे, हाँ तब गिरिवर कर पर धारे। ओ ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है। अरे हारे ब्रज की तो है, 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 हे लाज मुकुट वारे ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है, ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है, हाँ ब्रज की तो है लाज मुकुट वारे, ब्रज की तो है। ओ मृग नैनी को, मृग नैनी को, मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी को, अरे हारे मृग नैनी को, अरे मृग नैनी को, अरे हारे मृग नैनी को, ओ यार नवल रसिया, मृग नैनी को, मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी को, हाँ मृग नैनी को यार नवल रसिया, मृग नैनी को। अब सबरे ग्वाल वालन ने ठाकुर जी चढ़ाई दिए, बोले लाला तू तो जय जय है, तू जीत के आवेगो, बरसाने जाके हमारी लाज रख के आवेगो। अब जैसे ही ठाकुर जी महाराज बिल्कुल बन ठन के चढ़ करके और सीधे बरसाने पहुंचे हैं महाराज, अब बरसाने पहुंचे हैं ठाकुर जी। भाग खेलन बरसाने आए हैं, भाग खेलन बरसाने, भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर, अरे हाँ नटवर नंद किशोर, आयो छलिया माखन चोर, हाँ नटवर नंद किशोर, आयो छलिया माखन चोर, अरे हाँ नटवर नंद किशोर, आयो छलिया माखन चोर, हाँ नटवर नंद किशोर, आयो छलिया माखन चोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद। बरहोरी के रसिया की सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, हाँ घेर लई सब गली रंगीली, घेर लई सब गली रंगीली, हाँ छाए रही छवि छटा छबीली, छाए रही सब छटा छबीली, छाए रही सब छटा छबीली, छाए रही सब छटा छबीली। ओ ठप ढोल ठप ढोल ठप ढोल मृदंग बजाए हैं, नटवर नंद किशोर, ठप ढोल मृदंग बजाए हैं, नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं, नटवर नंद किशोर, बरसाने आए हैं,
नटवर नंद किशोर। मिलजुल के सब सखियाँ आई, मिलजुल के सब सखियाँ आई, मिलजुल के सब सखियाँ आई, मिलजुल के सब सखियाँ आई। उड़त छटांबर पे छाई, उड़त छटांबर पे छाई, उड़त छटांबर पे छाई, उड़त छटांबर पे छाई, उड़त छटांबर पे छाई। उड़त छटांबर पे छाई। दिन अबीर, दिन अबीर, दिन अबीर गुलाल उड़ाए हैं नटवर नंद किशोर। दिन अबीर गुलाल उड़ाए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर। बलहरी के रसिया की जय हो। एक गोपी वो ठाकुर जी से बड़ी बच रही कि भैया मुंह पे कहीं रंग नहीं डाल रहे ठाकुर। सबसे पूछे कि कहीं श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे हैं सामने से। सबसे पूछ पूछ करके गलीन में जा रही है, कोई के घर पे जा रही है, कहीं मुंह पे श्याम सुंदर रंग नहीं डाल दें। गोपी बार बार बच रही है कि कहीं ठाकुर जी मुंह पे आ नहीं जाए, मुंह पे रंग डाल नहीं दें। इतने में ही ठाकुर जी को पता चली एक गोपी बच के भाग रही है और मेरे रंग से बच रही है। तो ठाकुर जी फेंट में हाथन में गुलाल भर के और सीधे वही गोपी के पीछे जान लगे। अब वो गोपी आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। ना पता कि पीछे ठाकुर जी आ रहे हैं मेरे। तो सबन से कह रही है श्याम सुंदर तो नहीं आगे गरी में? बोला नहीं सामने नहीं है। लेकिन जैसे ही वाने पीछे मुड़ करके देखो महाराज, ठाकुर जी ने ऐसी मुट्ठी में भर के रंग वाके मुंह पे डारो, वाके नेत्रन में रंग चलो गए। दौड़ करके यमुना जी के जल में गई और जाकर के खूब मुख को धोवे, खूब जल से अपनी आंखन को पोंछे। पहुंचते पहुंचते 1-1.5 घंटा है कि कोई गोपी आके बोली अरे इतनी देर से धो रही है, अब तो तेरा मुंह साफ है कि काई को धो रही है? तो वो गोपी कह रही है, बोले अरे सखी एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन अखियन सो, अबीर तो निकर गयो पर अहीर निकरो नहीं। अबीर तो निकर गयो, गुलाल तो निकर गयो, लेकिन ये अहीर को छोरा बैठ गयो नेत्रन में, याकू कैसे निकारूं मैं? वो काली कमली ने, काली कमली ने, वो काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। वो काली कमली ने, वो बांके बिहारी ने, वो राधा वल्लभ ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। एक दिन लाला जिद करने लगे, रात में सोते नहीं है हमारे लाल जी। मैया सुलाती है, खूब लोरी सुनाती है। ठाकुर जी बार बार उठ करके कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते, कभी कुछ मांगते हैं। आज ठाकुर जी कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी। अच्छा, मैया ने तो लोभ में दिखाया कि इसको देख करके लाला सो तो भी जाएगा, लेकिन लाल जी तो जिद करने लगे, मैया ये कहाँ है? बोले ये चंद्रमा है लाला, रात की अंधेरा हो रहा है। यशोदा मैया लोरी सुना रही है, छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया। मैया बोली लाला तू तो बात बात पे जिद करे, अरे मैं तू को दिखा रही कि देख कैसो चंद्रमा खिलौना, कैसो चंद्रमा है, अब तो तू जिद करने लगो चाहिए चाहिए, अभी ना दूंगी बाद में दूंगी। ठाकुर जी बोले मुझे तो अभी चाहिए। सुमैया ने कहा कि एक परात में जल भर दियो, खिड़की में रख दी, वहां में चंद्रमा को प्रतिबिंब दिखने लगो। मैया बोली देख लाला चंद्रमा आ गयो। ठाकुर जी देखने लगे, अरे मैया ये तो हमारे कमरा में आ गो। बोले हाँ लाला देख हमारे कमरा में आ गो। इतने में लाल जी ने हाथ मारा, पानी जैसी छलका सोई चंद्रमा गायब। ठाकुर जी फिर रोने लगे, मैया कहाँ चलोगे, चंद्रमा मुझे तो चाहिए। मैया बोली लाला देख अब जिद मत करे, सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले मैया यदि तेने मुझको चंद्रमा नहीं दियो तो मैं देख पता कहा करूंगा। बोले कहा करेगो? बोले जय हो लोट अब ही धरन पे, जय हो लोट अब ही धरन। मैं धरती पे लेट जाऊंगा अभी,
मैया मैं धरती पर लेट जाऊंगा, तेरी गोद न आए हूं सो मैया मोरी। लाल जी की कैसी लीला, मैया से कह रहे मैया मैं जमीन पर लेट जाऊंगा, तेरी गोद में ना आऊंगा। फिर मैया बोली सुन ले लेट जा, वैसे ही कारो है कोई देखे ना है तो को मैं नेका सुंदर बनाए दूं, तेरा श्रृंगार कर दूं, मोर पंख आदि लगा दूं, लेकिन तुम माने ना है या धरती में ही खेलवा तो कुछ जा लेट जा, जा और मट्टी लग जाएगी और बुरा हो जाएगा, फिर और कोई ना देखेगा तो को। ठाकुर जी बोले जाते तो मैया मान नहीं रही। सो दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं मैया यदि तेने मोकू चंद्रमा नहीं दियो, मैया मैं गैया को दूध ना पीऊंगा, यदि तेने चंद्रमा नहीं दियो कल से मेरा दूध पीनो बंद, मैं दूध पीनो छोड़ दूंगा। और बेनी सिर ना गुथे हूँ सो मैया मोरी, ये जो तू मेरे बालन को ऐसे कंगी कर करके छोटी सी चुटिया बना देना मैया, तो ते अपने बाल नहीं कटवाऊंगा मैं। मैया बोली ना पीवेगा दूध तो मत पीवे, पत्र दुबर हो जाएगा, वहां गड्ढा में चली जाएंगी, कोई बयाना करेगा तो ते। और रही बात तुम तो कंगी नहीं करवाओ मत करवावे, जुआ पड़ जाएंगी, पकड़ के तो ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी। ठाकुर जी बोले मैया जुआ पड़ जाएंगी, बोले हम बे कंगी ना करवावेगा तो ऐसे ही होगा। ठाकुर जी बोले या बात तो नहीं मान नहीं मैया कहा करूं, सब ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा ठीक है नहीं देगी चंद्रमा। मैया बोली ना दे रही, ठीक है तो फिर कल मैं गोकुल में घोषणा करूंगा। बोले कहा घोषणा करेगा, बोले हो तो पूत में नंद बाबा को, हो तो पूत में नंद बाबा तेरो सुत ना कहे हूँ सो मैया मोरी। मैया मैं कल घोषणा में कल गोकुल में घोषणा कर दूंगा। बोले कहा घोषणा करेगा, बोले सबंत जाके कह दूंगा भैया आज के बाद मुझको यशोदा को लाला मत कहियो। क्यों, मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो केवल नंद बाबा को लाला हूं, वही मेरे बाबा है, वही मेरी मैया है, तू मेरी मैया ना है आज से। जैसे ही ठाकुर जी ने कही मैया कल मैं घोषणा कर दूंगा तू मेरी मैया नहीं, तो मैया के हृदय में थोड़ी कोलाहल होने लगी। मैया गई लाला को उठा करके गोद में उठा लिया। बोले लाला तू भी माने ना ऐसी ऐसी जिद करे, बता चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा ते सुंदर तू को मैं और कुछ दे दूं तो या तो ज्यादा सुंदर कहा देगी तू मुझको। तब मैया कह रही हैं आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी। लाला एक बात बताऊं, गोपनीय बात है। ठाकुर जी पहले तो आ नहीं रहे थे गोद में, बोले ऐसी बात है जो तुमको बलदाऊ से छुपानी है। सो ठाकुर जी आगे बैठ गए, कहा बात है बताइयो मैया। दाऊ दादा मत बताइयो, बलराम मत बताइयो। बोले हाँ मैया नहीं बताऊंगा, जल्दी बता कहा बात है। कितने सीधे ठाकुर जी। तब यशोदा मैया कह रही हैं हंस लाला तू या चंद्रमा के पीछे रो रहे हो, या चंद्रमा तो सुंदर, या चंद्रमा तो गोरी, या चंद्रमा तो ज्यादा प्रकाश देवे वाली, तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी मैं। लाला के तो नेत्र बंद है गए, ख्वाबन में दुल्हन आ गई। बोले अरे मेरी मैया तेने कैसी सुंदर बात करी। तेरी सो मेरी सुन मैया तेरी, तुरंत सिर पे हाथ रख दिया मैया के। मैया तो तेरी सौगन तू मेरी बात सुन ले अब तू। मैया बोली कहा बात है बता। मैं अब ही बिहावे जय हूँ सो मैया मोरी। मैया तू मेरा श्रृंगार कर, मैं अभी जाऊंगा ब्याह करवे। मैया बोली कहाँ मर जाऊं यहाँ थे, अभी चंद्रमा मांग अब रो रहा कि मुझे बहू लाओ। नंद बाबा आए, बोले भैया कहा है इतनी रात है लाला सो क्यों नहीं रो। बोले पहले चंद्रमा के लिए रो रहा, अब रो रहा कि मुझको बहू चाहिए। अब तो लाल जी रोज पूरे दिन तो भूल जाते हैं, जैसे ही रात में सोने का समय आता मैया मैया तू बहू नहीं लाई है अभी मुझको, कब लावेगी मुझको बता। अब तो लाल जी को जब समय मिलता तभी मैया मैया कब ला रही है बहू, कब ला रही है बहू, बहू कब लावेगी। मैया बोली भैया लाला है वे पे मैया के मन में आवे कि लाला कब बड़ो और या को ब्याह करूं, हमारा तो लाला ही ऐसा है अभी ते रट लगा रखी कब बहू लावे। मोह तो ऐसा लगे ना नंद बाबा कि ये उम्र होने देखो बात पहले ही ब्याह कर लेगो, ये तो ऐसो ब्याह को रसिक। नन्हे से गोपाल जी की मधुर मधुर लीलाएं हैं। आज किशोरी जी अपनी सखीन के साथ भ्रमण करवे के काजे गई हैं, अब थोड़ी बड़ी है गई हैं, तो कीर्ति मैया अनुमति दे दें लाली ने बाहर चलो जाए करे, कोई ऐसी दिक्कत ना। सब सखीन सो कहें ध्यान रखियो भोरी है, या कि सब आभूषण और सब सामग्री को गिन के ले जाइयो। किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सब सखीन के साथ यमुना तट गई हैं। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गई और सब सखीन से बोली आज यहीं कछु
पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी। जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पे सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके, नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे, ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। चक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए। ठाकुर जी किशोरी जी को देखा और देखते ही ठाकुर जी सोचने लगे, बोले अरे भैया मैं जाए के पूछूं तो सही जी कौन है, और जी कहाँ ते आई है, कहाँ इनको गांव है, कहाँ इनको नाम है, कैसे आई है पूछूं तो। वहां सामने छोटी सी किशोरी जी बैठी है, यहाँ ठाकुर जी पीत वस्त्र पहन करके आए। किशोरी जी अपलक नेत्रों से यमुना जी को देख रही हैं। ठाकुर जी आए, थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े। कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करन लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो, और जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, आप कहाँ रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मोह यहाँ रहते भय गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखे हुए में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्सी से हैं, और नेक्सी से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन ते आ रहा हूँ, मैंने तो आपको देखो नहीं, आपको घर कहाँ है और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी बोली, अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहमे, और यहाँ हमारो खेलवे को कोई प्रयोजन नहीं है, हमारो भवन इतना बड़ा हम वहीं खेलती रहे। अरे जब ते जन्म भयो तब ते आज तक हमने तो अपनो पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहाँ जरूरत पड़ी यहाँ आके खेलवे की। ठाकुर जी बोले, तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काय को आई हो यहाँ पे, यहाँ काय को डोल रही हो, ऐसी छोटी सी हो, कोई हरण करके ले जाएगा तुम्हारो। किशोरी जी बोली, वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पर चलें, या हमारे हम उनके संग आए गई हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, वो काय को, बोले हमारे बरसाने में ऐसो कहवे कहा कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले, और वह छोरा को नाम तो मैं ना लूंगी, ऐसो सुनो वह को नाम गावे तो प्रकट है जाए। ठाकुर जी बोले, अच्छा कोई और पता, हाँ नंद जी को लाला है, वो नंद जी को छोरा, बा के पिताजी को नाम नंद है, वाके काजे हमारे पूरे बरसाने में ऐसो हल्ला है कि वो चोरी करे, माखन की दही की चोरी करे। अब भैया पहले तो चोरी छोटी छोटी वस्तुन की होवे, धीरे धीरे फिर चोर निपुण है जाए तो बड़ी बड़ी वस्तुन ने चोरी करे। अब हमें तो ऐसा लगे वो नंद जी को छोरा दही और माखन की चोरी करे, कहीं हम यहाँ आ गए, हम तो बड़े घर की बेटी हैं, हमारे गले में ऐसे सुंदर सुंदर नवलखा के हार हैं, हमारे कानन में ऐसे महंगे महंगे कुंडल हैं, हमारे ऐसे ऐसे कड़ूला हैं, कहीं वाह को मन आ गया और सब हरण करके ले गए तो या हमारे, हम तो यहाँ आमे ही ना है वाह के डर के मारे। इतने में ही ठाकुर जी नीची नजर करके सुनने बोले, अच्छा किशोरी जी बोली, अच्छा तुमने देखो वो नंद जी को छोरा, तुम जानो भाई। ठाकुर जी बोले, वैसे बहुत बदनाम है बेचारो, ऐसो है ना है वो, मैं तो भाई बहुत अच्छे से जानू, वो ऐसो है ना है, बहुत सीधो है, भोर हो है बेचारो, भाई यूं लगे कि घर में दही खाऊंगो, घर में मक्खन खाऊंगो, मेरी मैया बूढ़ी है गई है, वाकू दही बिलोनो पड़ेगो, बूढ़ी बाड़ी मैया की सेवा करनी चाहिए, वासो काम नहीं करानो चाहिए, या हमारे दूसरे के घर जाके दही खायावे। और इन गोपीन ने वहां पे झूठ और चोरी को आरोप लगाई दियो, मैं तुम्हें सांची बता रहा हूं। किशोरी जी बोली, जा तरीका से आप पक्ष ले रहे हो और जा तरीका से तुम्हारे नैन मटक रहे हैं, बातें तो यूं लग रही है कहीं तुम ही तो नहीं हो नंद के लाला।
ठाकुर जी की मुस्कान देख करके किशोरी जी उठ के खड़ी हो गई। अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूँ, रुको। अरे अरे ललिता, अरे विशाखा, कहाँ को चली गई? अरे देख वही चोर आए गए हो, जाके हम सब चर्चा कर रहे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सामने जाके बैठ गए हाथ जोड़ करके, और कहा कह रहे हैं तुम्हारो कछु चुरायो हमने? किशोरी जी बोली अभी तक तो नहीं चुरायो, आगे की पता नहीं है। ठाकुर जी बोले ये सब बात बना में, और तुमको देखो बातन में आए के विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक मुझे समय दो, और समय कैसे दो? नेक देर मेरे संग खेलवे चलो, मैं तुम्हें खिला के लाऊंगा, और तुम मेरे संग खेल के आई हो, और शाम तक देखियो अगर तुम्हारो कछु चोरी है जाए तो भैया तुम बड़े बाप की छोरी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी तो होएगी ना। अगर मैं एक आध नग चुरा भी लूंगा तो तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारो है, और यदि चोरी नहीं करूं तो फिर मुंह को अपनो सखा बनाए लियो, फिर हम दोनों रोज खेला करेंगे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से किशोरी जी को अपनी ओर खींच लिया ठाकुर जी ने, और फिर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कहा अब ठीक है कोई बात ना है, आपके मन में पहले से ही मेरे प्रति चोर भावना है, अब वाकु तो मैं दूर ना कर सकूं। ठीक है आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखी हैं, ललिता विशाखा सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है। और भाई बात ऐसी है कि ग्वाल बाल सबरे आए हैं, पर ठाकुर जी सबन को सौगंध दे दे कि उनकी मैयान की बोले पीछे खड़े रही हो, मिलवे जा रहा हूं मैं, आई हूं मत वहां पे। सबरे ग्वाला खड़े छुप के, वो लाला को काम बन जाए बस, मैं तो अकेला हूं, और मेरी तो चकडोरी भी गिर गई है जमुना जी में, अकेलो ही बैठ के चलो जाऊंगा अपनी मैया के पास। किशोरी जी इतनी भोली बेचारी, ठाकुर जी पर दया आ गई उनको। अरे ना तुम अकेले ना हो, तुम अकेले बताओ कहाँ चलें खेलवे? ठाकुर जी बोले पास में एक आम को बगीचा है, और वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार करी अब किशोरी जी मिली हैं तो ने अपने जैसो गुण तो दे दूं इनको, और वहां में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हैं, और वो आम को बगीचा हमारे नंदराय बाबा को ही है, आप वहां चलो, बढ़िया पके पके आम तोड़ तोड़ के प्रेम से पामेंगे। हाँ किशोरी जी बोली हाँ चलो आम पावे चलेंगे। अच्छा इस बीच खूब बात भई है ठाकुर जी और किशोरी जी की, हाथ पकड़ के दोनों जा रहे हैं। किशोरी जी बोली अच्छा अपनो नाम तो बताए दो। ठाकुर जी बोले मेरो नाम है कान कुंवर। किशोरी जी बोली नाम तो बड़ो अच्छो है, लेकिन इतनो बड़ो है मुझे याद ना है रो। किशोरी जी भी कितनी बोली है, बोले मुझे याद ना है रो। ठाकुर जी बोले अरे या में कौन सी बड़ी बात, देखो या को स्पर्श करो, जे कहा है, बोले कान, बोले बस या कान, कान को स्पर्श कर दी तो मैं कान याद आ जाएगा, फिर कुंवर, कान कुंवर, कान ते ही मेरो नाम याद आ जाएगा। किशोरी जी बोली हाँ तुम्हारो नाम याद आए गयो। अच्छा तुम रहो कहाँ को? ठाकुर जी ने अपना पूरा पता बता दियो, जमुना जी पार करोगे सीधे जाओगे वहां पे गोकुल आ जाएगो, वहां सबसे बड़ी हवेली जो है वो हमारी है, हम बड़े बाप के लाला हैं। तुम बहुत देर से बता रही बड़े तुम्हारो महल है, ऐसो आंगन है, ऐसो सब है, सब बात है रही है। और किशोरी जी को हाथ पकड़ करके ले गए बगीचा में, एक आम को वृक्ष। ठाकुर जी ऊपर चढ़वे में निपुण कम है, और होंगे भी तो किशोरी जी के सामने आज दिखा रहे हैं, मुंह पे चढ़वो ना आवे। ऊपर 2-3 बार चढ़े फिर फिसल गए। किशोरी जी बोली अरे तुम पे तो चढ़वो ना आवे, देखो मैं चढ़ के बताऊं। किशोरी जी बोले हाँ आप चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। ठाकुर जी बोले प्रथम मिलन हुआ है, पहले मिलन में अपनी छाप नहीं छोड़ी तो हम काय बात के कन्हैया, अब आ जाओ ऊपर। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू अगर मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर आम तोड़ेंगे तो नीचे पकड़ेगा कौन, और हम आम तोड़ेंगे नीचे गिर के सब फट जाएंगे तो पामेंगे कैसे? किशोरी जी बोली हाँ बात तो सही है, तो कहा करें? ठाकुर जी बोले मैंने अपनी पीताम्बरी खोल ली, आप ऊपर ते आम घेरो। किशोरी जी बोली हाँ ये अच्छा। नीचे ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी आम तोड़ रही हैं, खूब सारे आम तोड़ लिए, ये बारो निकारो वो बारो निकारो। ठाकुर जी नीचे तो ही बता रहे हैं, किशोरी जी ढूंढ ढूंढ के आम दे रही है नीचे। इतने में ललिता विशाखा ढूंढ रही हैं हमारी किशोरी जी कहाँ चली गई, और ढूंढते 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 उनको दूर वृक्ष पर नील पोशाक धारण करी भाई किशोरी जी दिख गई कि ऊपर चढ़ी हुई हैं वहां पे। यहाँ ते ललिता विशाखा दौड़ी, ठाकुर जी को पता चल गई कि ललिता विशाखा आ रही ऊपर ते। किशोरी जी बोली ये सब मेरी सखियां सबरी आ रही हैं, अभी इनको भी आम खमामेंगे। ठाकुर जी बोले ये 8 और ये 9 और मैं 10, और आम उतर के आए 5, या को मतलब पहले तो यही पामेंगी और बाकी इनकी सबरी चतुर सखी ये सबरी पा जाएंगी, मुंह को कहा मिलेगो। सो ठाकुर जी ने कहा कियो हे श्यामाजू जे आम ने गंदे से है गए, मैं इनको जमुना जी में धोके ला रहा हूँ अभी। किशोरी जी बोली हाँ हाँ चले जाओ। ठाकुर जी आम लेके गए और बगीचा संभालवे वालो जो माली हतो का वहां से जाके बोले अरे तू पूरे दिन सोतो रे, बाबा ने यहाँ बगीचा में तू को रखवाली करवे को रखो है,
अरे नाय लाला ऐसी बात ना तेरी बाबा ते जाके शिकायत करूंगा, ना कछु मत कहियो। देख 9 चोरनी आई है हमारे बगीचा में और सबरी आम चुरा चुरा के ले जा रही, मैं छीन के लाया हूं उनते। 8 तो नीचे उतरी आई, एक अबे ऊपर चढ़ी हुई है, जा देख ले उन्हें। इतने में ही महाराज बगीचा को मालिक आयो, आकर के जैसे ही माने जो दूर ते चिल्लाना शुरू, अरे चोर आ गए चोर आ गए। इतने में ललता विशाखा आई, जल्दी ते किशोरी जी को नहीं, किशोरी जी बोली अरे वो कान कुंवर आए रहे होगो, कान कुंवर आए रहे होगो। ललता जी बोली भागो यहाँ से। एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल बालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, वो अपने बगीचे में खेलने नहीं जाता, उसके बगीचे के आसपास यदि कोई पहुंच जाए तो वो मारने आ जाता है, तू वाको बद कर दे। लेकिन ठाकुर जी के मन में कोई और लीला चल रही है। लाल जी कह रहे हैं धेनुकासुर का वध मेरे हाथों होना जरूरी नहीं है, मेरे हाथों यमुना को अपवित्र करने वाला विशैला जो नाग है कालिया, उसका वध होना बहुत जरूरी। और कालिया के वध के लिए दाऊ दादा का हमारे साथ में वन ना जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बलराम जी कौन है? शेषावतार, शेष नाग ही तो हैं। और बोले नाग के सामने दूसरे नाग को मारेंगे, उसको देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा। वो कितने भी हमारे बड़े भैया हों, लेकिन अपनी जात का पक्ष तो लेंगे, अपनी प्रजाति का पक्ष तो लेंगे। ऐसी कोई लीला की जाए कि दाऊ दादा हमारे साथ एक दिन वन जाने से चूकें और हम कालिया नाग को मारें। अच्छा ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बदला लेना चाह रहे हैं बलराम जी से। बड़े भैया और छोटे भैया, 2 भाई जिस घर में होते हैं उनको पता होगा, बड़ो भैया हमेशा कहा करे छोटे भैया को चिढ़ाते ही रहे। और ठाकुर जी को बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ दादा, इतना चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाते हैं। सूरदास जी ने तो एक पद लिख दिया। ठाकुर जी ने समस्त बाल बालों से कहा भैया देखो धेनुकासुर का वध हम नहीं करेंगे, यदि धेनुकासुर को मरवानो है तो दाऊ दादा ते कहो, हम अकेले थोड़े ही हैं बलवान, दाऊ दादा भी तो बलवान है। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए, बोले दाऊ दादा आपके बल की तो कहा कही जाए, आप तो इतने बलवान हो, ऐसे हो वैसे हो, खूब प्रशंसा की। हर बार असुरन को कन्हैया मारे, आप कब मारोगे? दाऊ दादा बोले हम तो कोई कहवे ही ना है, हमें कोई बतावे ही ना है, कोई असुर को मारनो हमें बताओ तो हम मारे। तब सबने बताई, बोले धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया है वृंदावन में, आप उसको मार दो। दाऊ दादा ने तो महाराज कसली अपनी कमर, बोले अभी बता मैं कहाँ है धेनुकासुर, अकेलो कन्हैया बलवान थोड़ी है, हम भी कम थोड़ी है कन्हैया थे। अब यहाँ दाऊ दादा सब ग्वाल बालों के संग जा रहे थे। ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया, बोले सुन यहाँ पे। दाऊ दादा जैसे ही धेनुकासुर को वध करे ना, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, बोले दाऊ दादा ने गधा मारो, यो मत कहियो असुर मारो। पूरे वृंदावन में हल्ला मचवा दियो और सबंत कह दियो दाऊ दादा ते छुए नहीं, गधा को मार के आए। मधुमंगल बोलो मुंह को कहाँ मिलेगा? बोले बढ़िया दूध पिवाऊंगा तो और तू कहेगा छाछ पिवाऊंगा, दही दे दूंगा, मक्खन खवाऊंगा अपने हाथ से, तू मेरे बस इतना काम कर दे। मधुमंगल बोलो ठीक है कर दूंगा। अब महाराज दाऊ दादा धेनुकासुर को मारने के लिए गए। साधारण गधा नहीं था, विशाल विकराल गधा, एक पूरा वन उसके वश में था, आज भी वो वन है। जैसे ही दाऊ दादा को धेनुकासुर ने देखा, दूर से ही महाराज दुलत्ती उठाता हुआ धेनुकासुर आया। दाऊ दादा ने दांव पेच खेला, उसके भीतर नीचे से जाकर के उसके 2 टांगों को पकड़ के आसमान में 4-5 बार घुमा घुमा के एक वृक्ष के पास जाकर के फेंक दिया। वृक्ष से टकरा करके धेनुकासुर का वध हो गया। अब दाऊ दादा सोच रहे हैं लाला हमारो इतने सारे राक्षसन को मारे, सब लोग या को कंधा पे उठा करके सब नाचे, गाँव में धूम मचावे, पूरे ब्रजमंडल में पुष्प वर्षण होवे, गोपी अटारीन ते फूल बरसा में सब स्वागत करें लाला को, आज वैसे ही स्वागत मेरो होवेगो। श्रीदामा आदि सब सखाओं से ठाकुर जी ने कही तुम लोग खूब जय जयकार करते हैं इनकी, और मधुमंगल से कही तू पहले भाज के सबन को बता दियो गधा कुमार के आ रहे हैं। अब तो श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा दाऊ दादा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। जय हो दाऊ दादा की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो, शंकरषण भैया की जय हो, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। दाऊ दादा कह रहे हैं अब वृंदावन आवे वारो है, समस्त गोपियां छत पे खड़े है के पुष्प बरसाएंगी, यशोदा मैया मेरी आरती उतारेगी, रोहिणी मुंह को हृदय से लगावेगी, कन्हैया मुंह को दंडवत प्रणाम करेगा, आज मैंने भी राक्षस मारो। लेकिन यहाँ जैसे ही दाऊ दादा वृंदावन में पहुंचे, गोपियां सामने से निकले और मुंह पे हाथ धर के खूब जोर से हंसे। ग्वाल बाल बगल से निकले तो हंसी मजाक करते हुए निकले, अरे दाऊ दादा तुमने तो नाक कटा दी आज हमारी। अटारीन पे गोपियां सब खड़ी हैं लेकिन मुंह को ढक करके खड़ी और जोर जोर से हास परिहास कर रही हैं। दाऊ दादा जिस गली से निकले वहां यदि समूह होता सब अरे भागो भागो भागो, या छुबियों मत, गधा को मार के आयो है। दाऊ दादा के नेत्र लाल पड़ गए, आंसू निकलने लगे, रोते भय पहुंच गए यशोदा मैया, सब समझ गए किसने किया ये काम। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके बोले आज लाला ने मेरी ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में, मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो है। दोनों भैया ने
में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव कियो, दूर दूर किए। बोले कहा करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूं, मैं पहले बोलूंगा। बोले बोल। बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए। जय। अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुकु माँ वन में भोजन कौन करावेगा। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेलो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग, मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, वाके संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा रूठेगा फिर मना लूंगा। ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, 1 आध दिन में ही हम काम कर देंगे, कालिया नाग का वध करना है इनके बिना कर। ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं कालिया नाग को लेकर। भगवान को 2-4 बार खबर मिली कि कुछ गाय यमुना का जल पीने के लिए जाती हैं और वहां यमुना जल पीते ही मूर्छित हो जाती हैं। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, अपनी समस्त ग्रहचर्याओं को निवृत्त होकर के ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में कंडुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना पुलिन पर जाने लगे। आज ठाकुर जी उस दिशा में जा रहे हैं जहां आज तक कभी नहीं गए। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी को रोक रहे हैं। बलराम जी होते हैं तो बलराम जी जो कहते हैं ठाकुर जी को करना पड़ता है, लेकिन आज रोकने वाला कोई नहीं। श्रीदामा कहते हैं लाला आज हम दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं। बोले आज हम यहीं खेलेंगे। माँ खेलते खेलते हार गए। सब ग्वाल बाल कहते हुए जा रहे हैं लाला यहाँ मत जा, हमने सुनी है यहाँ पे कोई कालिया नाग रहे और वाक्य कारण गैया और कोई भी ग्वाल बाल यदि वहाँ विचरण करे तो मूर्छित है जाए। हमने तो सुनी है ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ के चलो जाए तो वाको भी मरना है जाए, इतना विष निकले यमुना जी में थे। अरे ठाकुर जी बोले सब बनी वही बात है, कोई यमुना में कूद के स्नान ना करे, या हमारे सबने भ्रम फैला रखो, ऐसा कछू ना है, चलो मेरे साथ। जैसे ही पहुंचे बंजर भूमि, दूर दूर तक केवल काली रेत दिखाई दे रही है। सब ब्रजवासी बालक घबरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में जो भाव है वो ठाकुर जी को पता है। कंडुक क्रीड़ा करते करते इस प्रकार से क्रीडन किया कि मधुमंगल श्रीदामा की जो गेंद थी ठाकुर जी ने उसको यमुना जी में फेंक दी। जैसे ही यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी है, ठाकुर जी ने अपनी माया से ही श्रीदामा के हृदय में प्रवेश किया और श्रीदामा के माध्यम से जिद करवाने लगे कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। नहीं तो क्रीड़ा करते करते कितनी गेंद खोती हैं, कभी श्रीदामा मधुमंगल क्रोधित नहीं होते, कुंपित नहीं होते, लेकिन आज श्रीदामा जिद कर रहा है मुझको वही गेंद चाहिए। बाकी के सब सखा मंडली के सब श्रीदामा से कह रहे हैं अरे ठीक है लाला दूसरी गेंद आ जाएगी, ऐसे तो जाती रहे, तू आज इतना गुस्सा क्यों है रोए। श्रीदामा बोला सब शांत है जाओ, कन्हैया मुझको वही गेंद चाहिए लेके आ। ठाकुर जी बोले यहाँ में कालिया नाग रहे, श्रीदामा देख ले कूद जाऊंगा मैं। बोले मुझको कछु ना पता कैसे भी करके लेके आ। ठाकुर जी बोले मुझको चुनौती मत दे, मैं कूद जाऊंगा। सब ग्वाल बाल वहां श्रीदामा और ठाकुर जी के बीच के जो वाद संवाद है, युद्ध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी काली कमली को कसा और एक मल्ल की तरह, एक पहलवान की तरह ठाकुर जी कहते हैं आज या कालिया नाग को ही देखूंगा। कदम पर जैसे ही चढ़े श्रीदामा को स्मृति आई कि ये क्या हो रहा है, लाला तू कदम पे काई को चढ़ो। बोले तेने कही ना तुमको गेंद चाहिए, मैं गेंद लेके आऊंगा। अब तो श्रीदामा कहने लगा, बोले नहीं नहीं लाला यहाँ मत कूदियो, तू वापस आ जा। इतना कहना ही हुआ कि ठाकुर जी ने कदम के डाल से एक छलांग मारी और सीधे काली देह में प्रवेश कर गए। काली देह में भीतर प्रविष्ट हो गए ठाकुर जी। सब ग्वाल बाल त्राहिमाम चिल्लाते हुए दौड़े वहां से बन की वृंदावन की ओर। सब ब्रजवनिताओं को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए सब दौड़े। यहाँ काली देह में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की नाग पत्नियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। नाग पत्नियां मन में विचार कर रही है ये कौन आया यमुना जल में। बोले प्रेक्षणीय है कोई, मतलब उससे नजर हटा नहीं पा रही है। इतना सुंदर सुकुमार, एक छोटा सा कुमार बालक है। ऐसे सुंदर सुकुमार ठाकुर जी को देख करके नाग पत्नियां मोहित हो गई। तभी ठाकुर जी भीतर प्रवेश करते हैं और नीचे देखते हैं कि कालिया नाग सोया हुआ है। वेग से जाते हैं ठाकुर जी और उसके सोए हुए फण के ऊपर अपना पाद प्रहार करते हैं और उस प्रहार से कालिया नाग विशाल रूप धारण करके ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाता है। विशाल विकराल कालिया नाग ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, कुछ सोचता तो बाद में सबसे पहले फण मारा। जैसे ही फण मारने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर जी 2 कदम पीछे को हट गए। जैसे ही पीछे हटे तो फण जाकर के ठाकुर जी के चरण के अंगुष्ठ के अग्रभाग में लगा। पीछे हट गए ठाकुर जी। जैसे ही नीचे फण मारा तो फण नीचे जमीन में लगा, उससे और ज्यादा लग गई कालिया नाग के, तो और कुंपित हो गया, क्रोधित हो गया। सब दौड़े दौड़े आए। जैसे ही पूरे वृंदावन में पता चला कि ठाकुर जी काली देह में कूद गए हैं, छोटे छोटे बालक, बड़ी वृद्ध माताएं, युवती, गोपियां सब दौड़े हैं यमुना पुलिन की ओर। और ऐसा वर्णन करते हैं कि दौड़ करके वहां खड़े होकर देख नहीं रहे, सब दौड़ करके काली देह में कूदने को ही तत्पर हो रहे हैं। इतने में ही बलराम जी पहुंचे और बलराम जी ने जाकर के काली देह के किनारे पर समस्त गोपांगनाओं को, समस्त ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके सबको रोका। जैसे ही कालिया नाग ने अपने फन उठा करके ठाकुर जी की ओर अपने फन को झुकाया और जैसे ही डसने को आगे बढ़ने लगा, बलराम जी ने ऊपर से ही ठाकुर जी को देख लो, कन्हैया इतनी प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? अरे इस काली नाग को मजा क्यों नहीं चका देते? जब बलराम जी ने ये आश्वासन दे दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो जो करना है, ठाकुर जी ने तुरंत अपना वेग से शरीर फुलाना शुरू किया। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। कालिया नाग को लगा यदि अभी मैंने इस बालक को नहीं छोड़ा तो पूरा शरीर फट जाएगा मेरा। तुरंत अपने शरीर को ढीला कर दिया कालिया नाग ने। 100
101 फण हैं उसके, अपने प्रत्येक फण से जीव को बाहर निकालता है ठाकुर जी को डसने के लिए। ठाकुर जी ने उसकी जितनी जीव बाहर आ रही थी समस्त जिह्वाओं को एक साथ पकड़ा और पकड़ करके जिस प्रकार रथ हाँकता है कोई घोड़ों के पीछे खड़ा होकर, ठाकुर जी ऐसे ही समस्त जीवों को पकड़ करके कालिया नाग के मस्तिष्क पर चढ़ खींच लिया जोर से। जैसे ही ठाकुर जी ने जीव को खींचा, कालिया नाग अपने अन्य मुखों से जीव निकाल करके ठाकुर जी को डसने लगा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, या को मजा चकाने ही पड़ेगा। जिस जिस मुख से अपना फण बाहर निकालता है उस फण पर ठाकुर जी अपनी एड़ी दबाते हैं, चरण नहीं रखते हैं, अपने चरण के पिछले भाग से उसके मस्तिष्क को रोंदते हैं। अब 101 फण वाला कालिया नाग कभी पहली जीव को निकाले, कभी 10वीं जीव को निकाले, कभी 80वीं जीव को निकाले। जिस जिस जीव को कालिया नाग निकाले ठाकुर जी उतनी द्रुत गति से उसके मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं। आकाश मार्ग से समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। तभी क्या देखती हैं नाग पत्नियां? कालिया नाग के मुख से, नाक से, कान से, हर स्थान से जितने छिद्र हैं उसके मुख में सब जगह से रक्त की धार बह रही। नाग पत्नियों ने सोचा कि यदि अब ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की तो हमारे पतिदेव मारे जाएंगे, मर जाएंगे। ठाकुर जी कैसे चोरी करते हैं? गोपियां जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। बोले मैया तुम्हारे लाला ने चोरी करना शुरू कर दिया है। मैया बोली लाला चोरी करे? काय की चोरी करे भैया? कौन के गहना चुरा लिए, कौन के रतन चुरा लिए? नहीं 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 मैया, गहने रत्नों की चोरी नहीं करता, तो मक्खन की चोरी। मैया पहले तो हंसी, बोले तुम लोगन पे कोई और काम ना है? नेक मेरे नंद भवन के पीछे जाके देख लो, 9 लाख गायें हैं मेरे यहाँ। यशोदा मैया बोली चोरी वो करे जो अभाव में रहवे। हमारे लाला के काजे मक्खन की कमी नहीं, घी की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, छाछ की कमी नहीं, वो तुम्हारे यहाँ जाके चोरी क्यों करेगा? सब गोपियां बोली मैया हम यही बात से तो आश्चर्यचकित हैं कि लाला चोरी क्यों करे। मैया बोली देखो तुम लोग ना बहकावे में आकर के मुझसे कह रही हो, अब लाला को कोई कमी तो है ना, एक काम करेगा तुम्हारे घर आ जावे, अपनी गोद में बैठा ले करो, अपने हाथ से माखन खिला दे करो, नहीं करोगे चोरी। छोटो बालक के चंचल स्वभाव है वाको। गोपी बोली मैया आपको क्या लगता हमने ये किया नहीं होगा? हमने एक बार आपके लाला को गोदी में बिठाया और हाथ पांव जोड़ के कही लाला चोरी मत करे कर, ले देखिए बढ़िया धोरी गाय को मक्खन लाई हूं, ले मेरे हाथ से खा ले। तो मुंह खोल के खायो और मक्खन खा करके बोले भाभी सांची पूछे तो चोरी बारे में ही स्वाद आवे, ये प्रेम ते खवा रही है या हमको स्वाद ना आ रहा है? टेढ़ों से मुंह करके ऐसे बोल जाए, अब बताओ कहा करें हम? वाकई स्वभाव में चोरी आ गई मैया, तुम मानो मत मानो। यशोदा मैया बोली तुम लोग एक काम करे करो, मटकान को अंधेरे में रख दे करो। लाला अंधेरे ते डरे, मैंने डरा रखो कि हवा रे अंधेरे में जावे ना है। एक गोपी बोली मैया आपने अपने लाला को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, सूर्य के प्रकाश पड़ते ही वो चमकन लगे और उनकी चमक बहुत देर तक रहे, तो आपको लाला सूर्य में ऐसे अपने कंगन को चमका के फिर अंधेरे में जावे, सब दिखेगा। मैया बोली ऊंचे छींके पे टांग दे करो, छोटो से लाला कैसे चढ़ेगा? एक गोपी बोली आपसे लाला, आपको लाला बहुत बढ़िया नशे नहीं बनानो जाने, 5 ग्वाला नीचे, 4 ग्वाला उनके ऊपर, 3 ग्वाला उनके ऊपर, सबके ऊपर तुम्हारो लाला। और मैया सर्व भी इतने बढ़िया ते करे, मक्खन निकाल के पहले नीचे वारे इनको देवे और जब नीचे वारे इनको पेट भरतो भयो ऊपर आ जाए तब स्वयं पावे। और एक गोपी बोली मैया न्यो ना आए कि लाला मक्खन खत्म कर दे, छोटे छोटे ग्वाल बाल नेक नेक से इनके पेट एक एक 2 हाथ में इनके पेट भर जाएं, तो ऐसी दया ना करें कि बच्चे भाई मक्खन को छोड़ जाएं, तो माँ मटका को फेंक और जाए नीचे। और एक तो बड़ो चतुर है वो मधुमंगल, बोले वो क्या करे? बोले वो जैसे हम गोबर को चौका लगावे ना, ऐसे मक्खन को चौका लगा जाए कोने कोने में, ताकि घर वाले आमेंगे सोई पैर रखते ही रिपट जामे, सबन के सिर टूटे, हाथ पांव टूट जाए। भैया तुम्हारे लाला को आशे चोरी करनो भी है और सब गोकुल वासी को लंगड़ो करनो भी है, हाथ पांव तोड़ रखे हमारी सास ससुरन के आने, सब अपने अपने घर की बात आके सुना रही है। और यशोदा मैया आश्चर्य में सुन रही है, मेरे पास आवे तब तो ऐसा सीधो बन के रहे, ये लीला करे बाहर जाके। मैया सोच रही थी, तभी एक गोपी बोली मैया एक बात और कहें। बोले कहा चोरी ना करने दें तो भी आफत, चोरी करन दें तो आफत है ही है, चोरी अगर नहीं करने दें, बहुत 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 प्रावधान कर दें कि भैया लाला भीतर नहीं आ सके तो भी दिक्कत है। भैया बोली क्यों, तो क्या दिक्कत है? बोले यदि कोई गोपी ने ऐसो कछु व्यवस्था कर दी कि लाला चोरी नहीं कर पायो तो वह घर में फिर कोई चैनते रह ना सके। बोले क्यों? बोले आपको लाला हृदय पे ले जाए बात है, और सब सखांत के आज या घर में चोरी नहीं कर पाए, हम कितने भी प्रयास कर लिए लेकिन सब में विफल है गए। ये घर के लोगों ने हमारो आज को भोजन मारो है, कल इनको भोजन हम मारेंगे, तो दूसरे दिन हम लोगन के उठवे तो पहले ही आ जाए घर में।
और का करके जामे? बोले छोटे छोटे बालकन को नोच के भाग जाएं, हमारी बछड़ान ने खोल के भाग जाएं, गैयान ने यमुना जी के किनारे छोड़िया में। एक गोपी बोली, मैंने ऐसा प्रावधान कियो कि लाला चोरी नहीं कर पायो। तो जरूरी नहीं है क्रोध में ही सबकी यहाँ ऐसी व्यवस्था, किसी किसी के हंसते भय जामे। दूसरे दिन मेरे यहाँ आए, मैंने कह दी लाला कल चोरी नहीं कर पायो, चाहे कितनो चतुर हो, मेरे यहाँ तो एक मक्खन नहीं ले पायो तू। बोले भाभी जी कल वास्तव में हमारो मन ही ना हो चोरी करवे को, आप तो कहा आप तो कछु कर लो, हम तो फिर कर जाएंगे, आपके आंखन के नीचे से चोरी करके जाएंगे। मैंने की लाला चल अब बात मत बनावे, जल्दी नहा धो के आजा। तो मोते बोले काई को नहा धो के क्यों आऊं? बोले आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की मैंने कथा रखी है, पंजीरी बूझ रही हूँ, कथा होएगी फिर पंजीरी बांटूंगी। तो मेरे सामने ऐसे खड़ो है क्यों? बोलो वैसे सही पूछे भाभी तो तू मेरी पूजा कर ले, सांचो सत्यनारायण तो मैं ही हूँ, ये झूठे मूठे सत्यनारायण की पूजा काय को करे मेरी कर ले। सो मैंने मजाक में ने क्यों धर दियो, मैंने कहा अरे चल बनो सत्यनारायण, नहावे है ना, मुंह धोवे है ना, 4-4 दिन तक नहावे ना है, और हमारे का सत्यनारायण बने, चल नहा धो के आ। बने सत्यनारायण। मैया जन कहां तक कुत्ता के 2 पिल्ला ले आयो और ले जा करके मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा दिए, और जाते जाते मोते बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण को दर्शन तो कर लियो। मैं दौड़ करके गई तो देखी सत्यनारायण चतुर्भुज नारायण भगवान की मूर्ति और दोनों तरफ कुत्ता के पिल्ला। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसी ऐसी लीला करे। और एक गोपी ने तो ऐसी बात कह दी, बोले किसी के यहाँ क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ जो किया वैसा किसी के यहाँ नहीं किया होगा। मैया बोली कहा, बोले मैया 3-4 बार चोरी कर ली लाला ने, तो मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि लाला भीतर आ ही नहीं पायो। तो तिरछी नजर करके बोलो भाभी तेने हमारो हक मारो है, कल तेरो हक हम मारेंगे, कल तेरे घर में चूल्हो जल नहीं पावेगो। तो बोले कहा कियो फिर? बोले सवेरे सवेरे भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और चूल्हा के चारों तरफ सबन ने धोती उतार के और सबरो काम कर दियो। मैया ने सिर पकड़ो, ये मेरो लाला करे? बोले हाँ मैया तुम्हारो लाला करे। मैया को क्रोध आयो, मैया ने बुलायो लाला को, लाला निकर करके आए, पलना में सो रहे ठाकुर जी। जैसे मैया की आवाज सुनी अपनी आंख मीड़ करके ठाकुर जी छम 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 चलते भय आए। इतनी सारी गोपीन को देख के डर गए, मैया के पीछे छुप गए। मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी तेरी ऐसी ऐसी शिकायत करी, सब बताया मैया ने। ठाकुर जी के मुखमंडल पर रोने जैसी आकृति बन गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैया से बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूँ, मुझको ये ना पता इन गोपीन के घर कौन सी गली में, सब झूठ बोल रही है, ये मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है, सबरी गोबर चोटती हैं, एक दूसरे के गोबर इनको चुरा ले और मुंह पे इल्जाम लगा रही हैं। यशोदा मैया लाला को लेके भीतर आई और भीतर आकर के मैया ने लाला को हाथ अपने सिर पर रखो, बोले लाला सौगंध खा, तू आज के बाद चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले कहा चाहिए तो को? बोले ना मैया ऐसे तो नहीं, कछु तो देना पड़ेगा। मैया बोली पूल तो कहा चाहिए? मैया तू मेरो ब्याह करा दे, मैं चोरी नहीं करूंगा। गोरी सी दुल्हन लिया। मैया कितने भी गुस्सा में हो, लेकिन लाला की नटखट बात सुन के मैया के सौरो गुस्सा दरो रह जाए। वो लाला तू ऐसे बात मत करे, कर मुझे गुस्सा आवे तो को मारूं तो को डांटूं, लेकिन तेरी इन सब बातन ते ऐसी चुपड़ी भाई बातन ने माखन ने खा खा के मोते भी माखन ही बोले। अच्छा बता कैसी बहू चाहिए तो को? सोई ठाकुर जी गोद में बैठ के मैया तू लावेगी मुँह को? बोले बिल्कुल लाऊंगी, पहले बता तो सही तो को बहू कैसी चाहिए? रोज बोले बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए बता। मैया भोरी सी लइयो, ज्यादा तेज तर्रार मत लइयो। मैया बोली क्यों तेज क्यों नहीं? बोले एक अकेली तू ही बहुत है तेज। मैया बोली अभी बताऊं तो को? बातन ने बनावे। बोले मैया भोरी सी लइयो और छोटी सी लइयो। मैया बोली नेक्स्ट तो तू और बहू कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी लइयो कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जायो करूं, तोते जैसी नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और मैया वा को स्वभाव कैसे हो पता है? मैया जैसे ही तू वा के सामने आयो करे सोई घूंघट कर ले और वही मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली वारे लाला कौन सिखावे तो को ये सब बात? बोले मेरे गुरुजी मधुमंगल श्री दामा वही सिखा।